हन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे नीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। आज भी वृत्रासुर चतुश्लोकी का कर लें पारायण। अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनस्मरेता सुपतेर्गुणानां गृणीतवा कर्म करोतु काय। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वाविरहय्यकाङ्क्षे। अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ता। प्रियं प्रियेव व्यशितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वां। ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः। त्वन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। वृत्रासुर चतुश्लोकी के अवगाहन में कल प्रथम दिन हमने प्रथम कारिका धर्म पुरुषार्थ की निरूपिका, उस पर प्रभु चरणों की विवृत्ति, उसका चिंतन किया और बहुत कुछ शंका समाधान भी उस संबंध में हुए। उस संबंध में किसी को अभी कोई जिज्ञासा हो या कोई चर्चा आप लोगों ने की हो, उसमें कोई प्रश्न उपस्थित हुआ हो तो हाँ बोलो। हेलो, जय दंडवत प्रणाम। जैसे कल चर्चा में जब करा था ग्रंथ का, तो उसमें एक प्रश्न ये आया था कि जब वृत्तासुर ने जब ये कहा कि मुझे वैसे जो दास हैं, जैसे ब्रजभक्त जो दास हैं, उनके उन ब्रज भक्तों का मुझे दासत्व मिले, तो वहाँ पर जो संस्कृत में जो ये शब्द है एव, तो उससे ये सिद्ध हो रहा है कि केवल ब्रज भक्त ही जैसे जो दास हैं उनका मुझे दासत्व मिले। लेकिन जैसे उस समय तो कृष्ण अवतार जैसे जब नहीं हुआ था, तो वो फिर कैसे समझें कि या कोई और कल्प में जो कृष्ण अवतार हुए थे वृत्तासुर उनकी बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ये प्रश्न था। हाँ, ये बात सही है। कल
उस संबंध में मैंने भी ये कहा था कि ये जो पूरा घटना हुई है वो कृष्णावतार से पूर्व की है, पर जैसे चक्रवत ये अवतार होते हैं उस दृष्टि से भी हम प्रभु चरण जो अर्थ करते हैं उसका हम तात्पर्य सोच सकते हैं। और दूसरा ये है कि ब्रजभक्त अपने कृष्णावतार के रूप में भले ही वृत्रासुर के अनुसंधान में न आए हों, पर हमें समझाने के लिए वो दृष्टांत है कि जिस तरह से आज हमारे सामने भगवान में अनन्य रति रखने वाले भक्त ब्रज भक्त थे हुए, उसी तरह वृत्रासुर ऐसे अनन्य भक्तों का दासत्व यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरह से तो दृष्टांत है वो हमारे लिए है ब्रज भक्तों का। वृत्रासुर ने ब्रज भक्तों के संदर्भ में ये बात कही हो, ऐसा अगर हम नहीं समझ सकते हैं तो ऐसा अर्थ लिया जा सकता है। आया ना समझ में? जी जी जी। हाँ। और कुछ है तो अर्थ पुरुषार्थ करें। त्रैवर्गिकायास विघासतम पतिर्विधते पुरुषस्य शक्र ततोनुमये भगवत प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचर न्याय। तो उसमें जो अनुमेय जो है उसमें ऐसा लिखा है कि अनुमान गम्य है, और उसमें आगे लिखा है कि इसमें अन्वय और व्यतिरेकी हेतु है, तो वो समझ में नहीं आया। बताओ भाई, ये सब नैयायिक क्या बैठे हुए हैं? देखो आपके बगल में ही तीन होते हैं। अनुमान में अन्वयी और व्यतिरेकी अनुमान का स्वरूप क्या होता है? माइक लेकर बोलो। विनय को तो जरूरत नहीं है, उसकी बुलंद आवाज है। अन्वयन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी। हाँ, आगे वो तो ठीक है, पर अब यथा वर्णो साध्य धूमवत्वम। क्या? यथा वर्णो साध्य धूमवत्वम, मतलब आगे उसमें बताया कि यत्र वहने यत्र धूम तत्र वहने यदि अन्वय व्याप्ति, मतलब जहाँ पर धूम है वहाँ पर वहनी, ऐसा अनुमान किया गया है। और व्यतिरेक का अर्थ ऐसा कि जहाँ पर वहनी नहीं है वहाँ पर धूम भी नहीं है, ऐसा अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति का ऐसा किया गया है। आपको आया समझ में क्या कह रहे हैं? अन्वय और व्यतिरेक को समझाया, यानी जो अनुमान होता है, अनुमान हम कब करते हैं? जब साध्य का प्रत्यक्ष हमें नहीं होता है, पर साध्य का के साथ जो जुड़ा हुआ हेतु है, जिसका हेतु साध्य में अविनाभाव संबंध होता है, वहाँ पर हम अनुमान से ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी अनुमिति ज्ञान होता है। जहाँ प्रत्यक्ष हो रहा हो वहाँ तो अनुमान की जरूरत ही नहीं है। जैसे आग दिखलाई नहीं दे रही है और धुआं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें ऐसा ज्ञान होता है कि क्योंकि धुआं है और धुआं बिना आग के हो नहीं सकता, इसलिए आग यद्यपि मुझे दिखाई नहीं दे रही है फिर भी आग है। तो आग और धुआं का जो परस्पर अविनाभाव संबंध है, उसके आधार पर हम आग का वहाँ अनुमान करते हैं। तो इस तरह का जो ज्ञान है आग का, वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, पर अनुमितिक ज्ञान है, ज्ञान का वो एक प्रकार है।
अब हेतु और साध्य ऐसे होते हैं जिसमें कई बार ऐसा भी हो जाता हो, जिसे नैयायिकों की भाषा में हेतु में व्यभिचार कहा जाता है। हाँ, यानी हेतु और साध्य में ऐसा अनिवार्य संबंध कभी कभी नहीं भी होता है। वो हेतु साध्य न होने पर भी हमें दिखलाई दे सकता है। जैसे इसी दृष्टांत को हम लें तो ऐसा होता है कि अगर लकड़ी सूखी है और आपने लकड़ी को जलाया तो आपको धुआं नहीं दिखेगा, आग होगी। तो आग के होते हुए भी आपको धुआं दिखाई नहीं दे रहा है। तो जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं है, या जहाँ आग नहीं है वहाँ धुआं नहीं हो सकता। ऐसा अन्वय और व्यतिरेक ये हर बार संभव नहीं है। शंकराचार्य जी ने अध्यास भाष्य में इसके ऊपर कटाक्ष किया है कि नैयायिकों ने बहुत बैठे बैठे तर्क लगाए, पर उनको इतना छोटा सा ज्ञान नहीं हुआ कि मच्छर भगाने के लिए हम कुटिया में नीम के पत्ते डालकर छेना वना लगाकर उसमें हम धुआं करते हैं, और जब आग तो बुझ जाती है कब की, जब हम कुटिया का दरवाजा और खिड़की खोलते हैं तब उसमें से केवल धुआं ही धुआं होता है, आग नहीं होती है। तो अब ऐसी स्थिति में जहाँ धुआं हो वहाँ आग होती ही है, ये हेतु यहाँ व्यभिचरित हो गया। यानी साध्य को पक्ष धर्मता का ज्ञान यहाँ हुआ यद्यपि हमको, फिर भी वहाँ हमें साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसी तरह अगर लकड़ी सूखी है तो आग ही आग है, धुआं नहीं है। तो आपका जल, आपका घर है वो अगर सूखी लकड़ी का बना हुआ है और आग लगी हुई है, आप वहाँ से कहीं दूर बैठे हुए हैं, तो आपका घर जलकर राख हो जाएगा और आपको वो अनुमान नहीं होगा। अगर आपने तर्क संग्रह पढ़ के ये सोच रखा है कि धुआं दिखेगा तो आग लगी है पता चल जाएगा, तो हम फायर ब्रिगेड को बुला देंगे, तो घर में बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। पर ये तर्कशास्त्र आपका व्यवहार में धरा रह जाएगा अगर आपकी लकड़ी घर की सूखी है तो। ऐसा तो तात्पर्य ये है कि जहाँ यत् तत्सत्वे तत्सत्वम, इसको अन्वय कहा गया है, और तदभावे तदभाव इसे व्यतिरेक कहा गया है। तो धूम सत्वे वह्नि सत्वम, इसको अन्वय व्याप्ति कहा गया है, और वह्नि भावे धूमा भाव इसे व्यतिरेक व्याप्ति कहा गया है। तो यहाँ जो वृत्रासुर ऐसा कह रहे हैं कि त्रिवर्ग का विघात जिस भक्त का भगवान करते हैं उस भक्त के ऊपर भगवान कृपाशील हैं, ऐसा अनुमान मुझे होता है, या ये एक सिद्धांत है। तो उसका व्यतिरेक क्या, जो कल हमने इस विषय में देखा था कि वृत्रासुर के संदर्भ में तो त्रिवर्ग का विघात उसने माना, पर इंद्र को जब वो ये कह रहे हैं तब उनका ये कटाक्ष है उनके ऊपर कि तुम्हारे त्रिवर्ग को तो बढ़ा रहे हैं भगवान। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे त्रिवर्ग में भगवान विघात नहीं कर रहे हैं, त्रिवर्ग को बढ़ा रहे हैं, इसलिए तुम्हारे ऊपर कम कृपा है, भले ही तुम मुझे मार दो, पर मेरे ऊपर मैं भगवान की अधिक कृपा मानता हूँ। तो वो अन्वय व्यतिरेक इस तरह से वहाँ समझाया है। और कोई है बात? हाँ दिव्या, माइक का जुगाड़ करो। जी कल एंड के सेशन में हमने चर्चा की कि जब वृत्रासुर की जब बात हुई है उस वक्त प्रभु को उन्होंने स्तुति की, तब कृष्णा अवतार तो हुआ नहीं। और जब गोसाई जी यहाँ पे समझा रहे हैं बात को कि दासानुदास में जिन भक्तों के अलौकिक पुरुषार्थ प्रभु ने सिद्ध किए हुए हैं,
वहाँ पे व्रत भक्तों का रेफरेंस दिया हुआ है। तो ये बात बहुत समझ नहीं आ रही है कि वृत्रासुर कौन से दास को रिफ़र कर रहा है यहाँ पे। हाँ, वो समय पर नहीं आने के कारण ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। ये तुम्हारे आने से पहले क्वेश्चन ने ये प्रश्न किया था, और वो दृष्टांत हमें समझाने के लिए है हमारे संदर्भ से, ऐसा उसका समाधान हम ले सकते हैं। वृत्रासुर के मन में ब्रजभक्त का संदर्भ नहीं हो सकता है, ये संभव है, पर हमें समझाने के लिए कहा गया है श्री गोसाई जी ने ऐसा। ये भी लाइट कर दो ना चालू। हाँ हाँ, वो मुझे कुछ अभी सूझा नहीं उसका क्या आशय है। आवाज उठी था, यानी धर्म पुरुषार्थ का निरूपण तरतम भाव वाह, दिवाली हो गई। थोड़ा और दिमाग में जोर डालकर सोचें और कुछ जुगाड़ बैठा है इसका क्या तात्पर्य हो सकता है प्रभु चरण का, क्योंकि इसके ऊपर कोई विवृत्ति नहीं है किसी अन्य पूर्वाचार्यों की। तो जैसे पूछा इसलिए दिमाग पर जोर लगा रहे हैं, नहीं तो जा भैंस पानी में करके आगे बढ़ जाते। अब तो सोचना ही पड़ेगा। तो ऐसा सोच सकते हैं, अभी ऐसा तात्कालिक लग रहा है, कोई और सुज्ञजन से भी इस पर परामर्श करके और अन्य इसका कोई आशय हो तो वो सोचने भी चाहिए, ये अंतिम नहीं है। एवं स्वस्य अधिकार चतुष्टयम प्रतिपाद्य तरतम भावात् आदौ धर्मम प्रार्थयते। पूर्व में अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय, इस स्तुति में वृत्रासुर ने अपना अधिकार जताया। क्या कि आगे जो चारों मोक्ष, काम, धर्म और अर्थ और धर्म व्युत्क्रम से कहा है, उल्टे क्रम से, उन चारों को प्राप्त करने का मैं अधिकारी हूं, योग्य हूं, ऐसा प्रतिपादन किया। अब आदौ तरतम भावात्, प्रार्थना अब जो कर रहे हैं कहाँ से? मनस्मरेता सुपतिर्गुणास्ते कृणीत वाक् कर्म करोतु कायम काय। ये जो प्रार्थना है वो मोक्ष की नहीं है पर धर्म की है। तो अब जो याचना वृत्रासुर कर रहे हैं वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ऐसे प्रचलित क्रम से कर रहे हैं। मोक्ष, काम, अर्थ और धर्म इस क्रम से नहीं कर रहे हैं। तो अब तरतम भाव क्या है, तर क्या है और तम क्या है? तम यानी ऊंचा, सुपरलेटिव। तर मतलब उससे नीचे कक्षा का। तो फल के रूप में मोक्ष कहा जाता है, तो मोक्ष है वो तम है, सुपरलेटिव है, काम, धर्म और अर्थ की तुलना में। सबसे प्रथम क्रम में धर्म कहा गया है। इनके जो क्रम हैं पुरुषार्थ के, उन क्रमों के बारे में कई तरह के विचार शास्त्र में किए गए हैं। जैसे व्यास जी ये कहते हैं महाभारत में कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम
आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो हमें प्रतिकूल हो ऐसा व्यवहार हमें दूसरों को नहीं करना चाहिए। तो हमारे कर्तव्य का निर्धारण हमें कैसे करना है, उसमें मानक कैसे मानना है अपने आप को। सुख दुख की प्रतीति दूसरों को कैसी होती होगी वो हम नहीं जानते हैं, तो हम हमेशा अपने आप को मानक बनाकर और सुख दुख की कल्पना करते हैं कि अगर हमें ऐसा करने से सुख होता है तो दूसरों को हम करेंगे तो उसको भी सुख होगा, अगर ऐसा करने से हमें दुख होता है तो दूसरों को भी ऐसा करने पर दुख होगा। अब एक तरह का कर्तव्य का स्वरूप व्यास जी ने वहाँ पर बतलाया। तो सामान्यतया हम सभी कोई भी कर्तव्य है जो स्वार्थ हो चाहे परार्थ हो, हमारे लिए हो या दूसरे के लिए हो, उसमें इस नीति को अपनाकर चलते हैं। जो हमारे शुभचिंतक होते हैं, आत्मीय होते हैं, उनके प्रति हम अपने जिनसे सुख प्राप्त हो उसकी कल्पना करके और ऐसा व्यवहार करते हैं। हमारे जो शत्रु होते हैं उनको हम अपने को जिसके कारण पीड़ा होती है ऐसा व्यवहार करके उनको पीड़ा देने का प्रयास करते हैं। अब इस तरह से कर्तव्य शास्त्र आगे बढ़ता है। यानी जैसे श्री गोपीनाथ प्रभु चरण आज्ञा करते हैं कि कर्म के बिना देह यात्रा सिद्ध नहीं होती है, और मनुष्य में भगवान ने जो इंद्रियों को दिया है कि जैसे ज्ञान इंद्रियों के साथ साथ कर्म इंद्रियों को, तो वो अपने स्वभाव से बिना कोई कर्म के रह नहीं सकती हैं। यानी हम किसी को समाधि लगा करने के लिए बैठा दें तब भी कर्मेंद्रियों का वो अगर प्रत्याहार करता है तो ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण वो तो कोई न कोई प्रवृत्ति चाहता ही है, चाहे वो ध्यान रूप हो या कोई भी अन्य रूप में हो। वैसे देखा जाए तो प्रत्याहार भी एक तरह का कर्म ही है, यानी इंद्रियों को विषयों की ओर न ले जाना पर विषयों से वापस लाना। तो वापस लाने रूप भी एक कर्म ही है। कुछ कर्म हमको एक्टिव दिखाई देते हैं, कुछ पैसिव जैसे कर्म दिखलाई देते हैं। तो जो भी आरंभ होता है वो कर्तव्य से होता है। इसलिए हमें ये जिज्ञासा रहती है कि हम ये करते हैं तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है, कुछ लोग उसके विषय में तटस्थ होते हैं। तो हमें ये जिज्ञासा हो जाती है कि भाई सचमुच में हमारा कर्तव्य क्या है। इसलिए जब भी हम किसी को कुछ भी पूछते हैं, सलाह लेते हैं, तो हम ये पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए। वार्ता साहित्य में आता है कि कोई भी महाप्रभु के शरणागत होता है तो पूछते हैं कि तो अब हमारा कर्तव्य कहाँ है। तो सबसे पहले धर्म कहा जाता है। धर्म यानी कर्तव्य, करने योग्य क्या है या करना आवश्यक क्या है। इसलिए पुरुषार्थ में सबसे प्रथम धर्म, उसके बाद धर्म करना है तो किससे करोगे, बिना साधन के धर्म होगा नहीं। दूसरे क्रम में अर्थ आया। अब अर्थ और धर्म ही करते रहोगे तो जिस देह से हमें धर्माचरण करना है, अर्थोपार्जन करना है, उसका पोषण नहीं करोगे तो कब तक धर्म चलेगा। उसके लिए भोग आवश्यक है, तो हमें अपने आप को टिकाने के लिए भोग भी चाहिए। इसलिए तीसरे क्रम में काम आता है। तो धर्म, अर्थ और काम ऐसे निरंतर चलता रहता है। तब फिर कभी जाकर हमें इन तीनों से छुटकारा मिल जाता है, उसे मोक्ष कहा जाता है। तो एक ये क्रम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का जो प्रचलित है। इसलिए ये कहा है कि धर्माद अर्थश्च कामश्च सधर्मः किन्न सेव्यते। व्यास जी ने कहा कि धर्म से ही, धर्म मार्ग से अर्थोपार्जन करोगे, धर्म सिद्धांत के अनुसार तुम अगर काम को भोगोगे तो धर्म से सब कुछ सिद्ध होता है। ऐसे धर्म का सेवन क्यों नहीं करते हो तुम, ऐसा वहाँ पूछा है।
तो एक क्रम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ऐसा बतलाया है। दूसरा क्रम ये बतलाया है कि बिना अर्थ के धर्म सिद्ध नहीं होता है, बिना काम के धर्म सिद्ध नहीं होता है। इसलिए व्यवहार में पहले अर्थ आता है, उसके बाद अन्य पुरुषार्थ आते हैं। तो महाप्रभु ने सर्वनिर्णय में इस विषय पर प्रकाश डाला है और भागवत के प्रथम स्कंध में भी सुबोधनी जी में इस बात का विस्तार से विवेचन किया गया है। इस समय हमारे पास इतना समय है कि नहीं पता नहीं है कि हम उन सब चीज़ों को सोचें, पर धर्मार्थ काम मोक्ष एक अलग क्रम भी है और वो क्रम ऐसा है कि अर्थेन साधितो धर्म, धर्म है वो अर्थ से सिद्ध होता है, इसलिए सबसे पहले अर्थ। हमारे यहाँ जैसे बेनीदास माधवदास की वार्ता में आता है कि मोती की माला आई बिकने के लिए और दोनों में विवाद हो गया। एक ने ये कहा कि एक मोती की माला के पीछे हमारी पूरे जीवन भर की कमाई उसमें लग जाए और कल सुबह मंगल भोग में ठाकुर जी को क्या धरेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ बचे नहीं, ऐसी मोती की माला के पीछे हमें क्यों इतना खर्चा करना चाहिए। दूसरा ये कह रहा है कि तुम ठाकुर जी के लिए लोभ कर रहे हो। जब तुम ऐसा मानते हो कि सब कुछ प्रभु के लिए ही है और ये जो माला आई है वो भी उत्तम है, प्रभु लायक है, और हमारे मन में दोनों के ये विचार हैं कि ये प्रभु के लिए, प्रभु उसको अंगीकार करें तो उत्तम बात है, तब कल सुबह क्या होगा वो विचार करने की तुमको क्या सूझी। तो जो है वो सब इसमें लगा देना चाहिए। और वो विवाद हो गया। पहले वाला क्या कह रहा है कि अर्थेन साधितो धर्म, हमारे पास संपत्ति होगी तो कल हम ठाकुर जी की सेवा कर पाएंगे, बिना संपत्ति के सेवा भी कैसे हो पाएगी। तो उन्होंने पार्टीशन मांग लिया कि हम अलग हो जाते हैं, तुम अपना लेकर अलग हो जाओ, मैं अपना लेकर अलग हो जाऊं। अब धन में, संपत्ति में विभाजन करने के बाद भी वो मोती की माला के लायक तो धन हुआ नहीं, तो उनको वापस कमाने जाना पड़ा। तो वो मोती की माला प्रभु को धराना अगर धर्म था, पर बिना अर्थ के तो सिद्ध नहीं हुआ, तो अर्थोपुरुषार्थ करने के लिए उनको ठाकुर जी को छोड़कर जाना पड़ा, जिसके लिए ठाकुर जी ने आगे जाकर उनको आँख भी दिखाई, छड़ी भी दिखाई कि क्या मेरे पास माला नहीं थी, मुझे छोड़कर इतने दिनों तक तू दूर क्यों गया। तो ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि धर्म और यावत प्राप्य अर्थ हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, तू मेरे पास रहे। धर्मी ये कह रहा है, वो सेवक ये कह रहा है कि भाई आप ठीक है, आपके पास सब तरह की है, पर दास का तो धर्म है, कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए। बाकी आपको नाव डुबो नहीं हो तो निज इच्छाता करिष्यति, डुबो दो। तो ये जो बात है उसमें दोनों में जो क्रम है उसी का झगड़ा है। एक ये कह रहा है कि पहले अर्थ होना चाहिए, उसके बाद धर्म सिद्ध होगा, और एक ये कह रहा है कि कुछ हो या न हो, भक्ति कोई द्रव्य साध्य नहीं है, कर्म मार्ग हो उसमें द्रव्य की अनिवार्यता होती है। क्योंकि आपके पास लकड़ी नहीं है तो स्वाहा क्या करोगे, किस में करोगे। तो उन दिनों में तो मुफ्त में मिलने वाली वस्तु थी लकड़ी, आज तो बड़ी कीमती हो गई। तो आज वो लकड़ी भी द्रव्य साध्य है वैसे, पर जिस समय में कर्म मार्ग फूला फाला था उस समय तो ऐसा नहीं था। तो उस समय भी जैसे आज अब घी और सब चोखा और बहुत कीमती हो गए, पर पुराने समय में घी और चोखा ये सब खाने पीने की चीज़ों की कोई कीमत नहीं थी। तो अल्प आयास से धर्म सिद्ध हो जाता था, पर फिर भी अर्थ तो चाहिए ही, बिना अर्थ के धर्म सिद्ध नहीं हो सकता है।
वशिष्ठ और विश्वामित्र में जो इतना बड़ा तुमुल युद्ध हुआ, वो युद्ध में भी यही कारण था। वशिष्ठ कह रहा है कि मेरे पास यही एकमात्र अर्थ है, नंदिनी गाय, जो मुझे सब यज्ञ की संपदा प्रदान करती है। इसके अलावा मेरे पास और कोई सोर्स नहीं है। और विश्वामित्र कह रहे हैं कि ये तो ऐसा सोर्स है कि अगर मुझे मिल जाए तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़े।